सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां द्वादशी कक्षायाः भाष्यति संस्कृत पुस्तक पाठने। आप सभी का 12वीं कक्षा की भाष्यति संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के पाठ जिसका नाम है नैकेनापि समं गता वसुमती, जो 7वें नंबर का पाठ है, इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। नैकेनापि समं गता वसुमती, इस पाठ का जो यह शीर्षक है बड़ा रोचक शीर्षक है। और यह एक जो पाठ है यह एक कहानी है। वसुमती कहलाती है भूमि की संपत्ति, यानी भूमि से जो अर्जित संपत्ति है वह आज तक भी किसी के साथ मृत्यु के बाद परलोक नहीं गई। यानी मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद इस भूमि में ही सब कुछ अर्जित करता है और मृत्यु के समय इस भूमि में ही सब कुछ छोड़ करके और वह चला भी जाता है। यह जो कहानी है यह बल्लाल सेन के द्वारा लिखी हुई कहानी है। भोज प्रबंध नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ से ली गई है। राजा भोज के जीवन से संबंधित कहानी है। राजा भोज जो अपने पिता की इकलौती संतान थे और यह वृद्धावस्था में जन्मे थे, यानी पिता जब वृद्ध हो चुके थे उस समय राजा भोज का जन्म हुआ। और पिता जो अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, कृशकाय हो गए थे, जब राजा भोज 5 वर्ष के थे उस समय इनको पिता को लगने लगा कि अब मैं अत्यंत वृद्ध हो गया हूँ, राज्य का भार संभाल नहीं पाऊंगा और इसलिए अब मुझे अपना राज्य किसी और के हाथों में सौंप देना चाहिए। अब प्रश्न यह मन में आया कि भाई किसको सौंप दिया जाए, तो क्योंकि राजा का लड़का ही राजा बनता था, लेकिन राजा भोज उस समय केवल 5 वर्ष की उम्र में थे और इसलिए उनको यह लगता था कि यदि मैं भोज को राज्य सौंप दूंगा तो मुंज जो भोज के चाचा हैं, युवा थे, सामर्थ्यशाली थे, शक्तिशाली थे, तो भोज के पिता को यह लगा कि यदि मैं भोज को राज्य सौंप देता हूं तो पहली बात तो यह कि भोज अभी बालक है और बालक होने के कारण राज्य को संभालना उसके वश का नहीं होगा और इसके अलावा मेरा अपयश ही होगा, क्योंकि प्रजा भी यह जानेगी कि राजा का छोटा भाई यद्यपि सामर्थ्यवान था फिर भी राजा मोह में इतने ग्रस्त रहे कि वह अपने लड़के को राजा बनाकर चले गए जबकि वह नाबालिग था। और इसके अलावा अगर कभी मुंज के मन में राजा बनने की अभिलाषा आ गई और मुंज ने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि वह मेरे बेटे को मार डाले और स्वयं राजा बन जाए, तो राज्य भी जाएगा और बेटा भी जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, मुंज को राजा बना दिया और भोज को उनके हाथों में सौंप दिया कि आज से यह आपका बालक है। और वह वन को प्रस्थान हुए। कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई। अब जब राजा की मृत्यु हो गई तो भोज के चाचा जो थे मुंज, उन्होंने क्या किया कि जो पुराने मंत्री थे उन मंत्रियों को हटा करके और नए मंत्रियों की नियुक्ति कर दी, क्योंकि वह जो पुराने मंत्री थे वह
पुराने राजा के विश्वास पात्र थे। और इसके बाद एक दिन कोई ज्योतिषी आता है उस राज्य में और राजा मुंज को लगता है कि यदि मैं इस ज्योतिषी से राजा भोज के यानी जीवन का या रहस्य जान लूं कि इसका भोज माने राजा भोज के जीवन का जो शेष समय है वह कितना है और राजा भोज कितने दिनों तक जिंदा रहने वाला है। तो बहुत कुछ सोचा जा सकता है और उन्होंने राजा भोज की कुंडली उस ब्राह्मण से बनवाई। ब्राह्मण ने कुंडली बना करके देखा और यह कहा कि यह जो है 55 वर्ष 7 महीने और 3 दिन इतने समय तक यह राज्य करने वाला है। तो इनको लगा कि अरे यार माने 55 वर्ष लंबा समय होता है, तब तक यह राज्य करेगा, इसका मतलब यह है कि राज्य मेरे हाथ से छूट जाएगा और यदि राज्य मेरे हाथ से छूट जाएगा तो मैं तो जीते जी भी मरे हुए के जैसा ही हो जाऊंगा। और इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई कि भोज को मार दिया जाए, क्योंकि राज्य का कोई भी व्यक्ति भोज को मारेगा नहीं। और इसलिए उन्होंने क्या किया, बंगाल के राजा जो उनके अधीन थे उनको बुलाया और उनसे एकांत में यह कहा कि तुम भोज को ले जाकर के जंगल में रात्रि में एकांत में इसको मार डालना और इसका सिर काट करके लाना और मुझे देना। यद्यपि बंगाल के राजा ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं समझे तो उन्होंने सोचा कि राजा की आज्ञा का पालन करना ही ठीक रहेगा, अन्यथा मैं भी मारा जाऊंगा। तो न चाहते हुए भी वह भोज को ले जाकर के जंगल में और वहां पर पहुंचे जब जंगल में, तो उनके हृदय में परिवर्तन हुआ और उनको लगा कि मुझे भोज की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने भोज को अपने घर में छिपाया और वापस आकर के एक कृत्रिम सिर जो बिल्कुल भोज की तरह ही दिखता था उसको ला करके और उनके सामने रखा और यह कहा कि भोज को मैंने मार दिया। बाद में मुंज ने कहा कि भोज मरते समय क्या कह रहा था, कुछ बोल रहा था क्या? जब तुमने तलवार से उसको काटा होगा तो उसने कुछ कहा होगा। तो उस राजा ने यानी बंगाल के उस राजा ने मुंज को एक श्लोक सुनाया और उस श्लोक का जो अर्थ था कि धरती में एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं, मांधाता जैसे राजा हुए जो राम के पूर्वज थे, सतयुग में जिनका जन्म हुआ था, जिन्होंने पूरी धरती में राज्य किया था। भगवान राम जैसे राजा हुए जिन्होंने समुद्र में पुल बनाया, रावण जैसे राजा को युद्ध में हराया, युधिष्ठिर जैसे राजा हुए जिन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया और केवल इंद्रप्रस्थ बसाया नहीं बल्कि महाभारत का युद्ध जीता। लेकिन इतने राजाओं के बाद भी यह जो धरती थी, इस धरती की जो संपत्ति थी वह इनमें से किसी के भी साथ नहीं गई। पर अब मुझे लगता है कि यह संपत्ति आपके साथ चली जाएगी। और उस श्लोक को सुन करके मुंज के हृदय में बड़ा आघात हुआ और उनको लगा कि यह सच है, मैंने अपने ही पुत्र को मरवा दिया, क्योंकि जो बड़े भाई थे वह उसे गोद में देकर गए थे। और ऐसा सोच करके मुंज के हृदय में बड़ा विषाद पैदा हुआ और वह
उस विषाद को दूर करने के लिए, उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि मैं आग में जल करके आत्महत्या करूंगा। और बाद में वह किसी अघोरी, जो कृत्रिम अघोरी था, नाटक था, उसको ला करके और भोज को जीवित करवाने की योजना बंगाल के राजा ने बनवाई और इस तरह से भोज के प्राण बचे। यही कहानी आपको इस पाठ में पढ़ने को मिलेगी। आइए चलते हैं स्क्रीन में और पाठ को पढ़ करके उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं स्क्रीन में। सप्तमः पाठः। नैकेनापि समं गता वसुमती। सातवां पाठ। न एकेनापि समं गता वसुमती। वसुमती एक के साथ भी नहीं गई। वसुमती का क्या अर्थ है? तो वसुमती कहलाता है धरती से अर्जित की हुई संपत्ति। तात्पर्य यह कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद जो भी संपत्ति का अर्जन करता है, जो भी संपत्ति कमाता है, वह मृत्यु के समय उस पूरी संपत्ति को इसी मृत्यु लोक में छोड़ करके और आगे स्वर्गारोहण करता है या परलोक की यात्रा करता है। किसी एक के साथ भी उसके द्वारा कमाई हुई संपत्ति अब तक कभी नहीं गई, जबकि धरती में एक से बढ़कर एक संपन्न, एक से बढ़कर एक धनी और एक से एक बढ़कर के महात्मा राजा हुए हैं। पाठ को पढ़ते हैं और अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। कहता है, पूरा प्राचीन समय में धारा राज्य में सिंधुल संज्ञो राजा चिरम प्रजाः पर्यपालयत्। सिंधुल नाम के राजा लंबे समय तक, चिरम माने होता है लंबा समय, लंबे समय तक प्रजाः पर्यपालयत्, प्रजाओं का पालन किया। तात्पर्य यह कि प्राचीन समय में सिंधुल नाम के राजा हुए जो लंबे समय तक अपने प्रजा का पालन करते रहे। और तस्य वार्धक्ये भोज इति पुत्रः समजनी। और जब वह वृद्ध हुए तो उनके वृद्धावस्था के समय, उनके बुढ़ापे के समय क्या हुआ? भोज नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। सह यदा 5 वार्षिकः तदा पिता ह्यात्मनो जरां ज्ञात्वा मुख्यामात्यानाम् आहूय अनुजं मुंजं महाबलमालोक्य पुत्रं च बालं संवीक्ष्य विचारयामास। कहते हैं कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ, यानी राजा भोज 5 वर्ष के हुए, उस समय पिता ने अपने आप को बूढ़ा देखा और वह बूढ़े पिता जब अपने आप को बूढ़ा समझ लिया और यह समझा कि अब मुझ में राज्य चलाने का सामर्थ्य नहीं है, तो मुख्य अमात्यान आहूय, अपने मुख्य मंत्रियों को बुला करके और अनुजम मुंजम, अपने अनुज छोटे भाई मुंज को महाबलम आलोक्य, बहुत शक्तिशाली मान करके, जान करके और अपने पुत्र को बच्चा समझ करके विचारयामास, सोचा। तात्पर्य यह कि राजा मुंज ने, राजा सिंधुल ने जब देखा कि वह बूढ़े हो चुके हैं और उनका पुत्र 5 वर्ष का है, उनका एक छोटा भाई है जो बड़ा शक्तिशाली है और राज्य चला सकने में समर्थ है, तो यह सब देख करके उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया
और इसके बाद मंत्रियों से क्या कहा, यद्यहम राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम सहोदरम अपहाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि तदा लोकापवादः। यदि मैं अपने छोटे भाई मुंज को, जिसको जानता हूँ कि वह राज्य भार धारण समर्थ है, यानी राज्य का भार धारण कर सकता है, उसको छोड़ करके पुत्राय प्रयच्छामि, यदि अपने पुत्र को राजा बनाता हूँ तो लोकापवादः, लोकापवाद माने लोक में, संसार में बदनामी होगी। अथ वा बालम में पुत्रम मुंजो राज्य लोभात विषादिना मारयिष्यति। और यह भी हो सकता है कि मुंज मेरे पुत्र को, जो अभी छोटा है, बालक है, तो यह भी संभव है कि उसको राज्य के लोभ में आकर के और विषादिना, और विषाद के कारण, क्योंकि राज्य नहीं मिला, वह समझता होगा कि मुझे राज्य मिलेगा, और उसको छोड़ करके विषाद के कारण वह मेरे पुत्र को मार भी सकता है या मार देगा। तदा दत्तमपि राज्यम वृथा। और इसलिए यदि मैं अपने पुत्र को राजा बनाता हूँ या अपने पुत्र को अपना राज्य देता हूँ तो वह भी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि मुंज तो ले ही लेगा, लड़का छोटा है, उसको मार करके, और वह राज्य ले सकता है। तो पुत्र हानिर वंशोच्छेदश्च इति विचार्य राज्यं मुंजाय दत्त्वा तदुत्संगे भोजमात्मानं मुमुचु। कहते हैं कि पुत्र हानि ही, अपने पुत्र की हानि होगी और वंशनाश हो जाएगा। इस बात को विचार करके, इति विचार्य, ऐसा सोच करके राजा ने अपना राज्यम मुंजाय दत्त्वा, राज्य मुंज को दे करके, और तदुत्संगे भोजम आत्मानं मुमुचु, और उसको दे करके भोजम माने भोज को, और अपने आप को वहाँ से मुक्त किया। यानी वह जो है तो राज्य से मुक्त हुए और भोज को भी राज्य नहीं दिया। तात्पर्य यह हो कि वह यह जानते थे कि मुंज राज्य ले लेगा, बाद में जब बड़ा होगा तो फिर देखा जाएगा कि राज्य किसको जाता है। आगे, ततः क्रमात् राजनी दिवंगते संप्राप्त राज्य संपत्तिर मुंजो मुख्यामात्यां बुद्धिसागर नामानं व्यापार मुद्रया दूरीकृत्य तत्पदे अन्यम नियोजयामास। कहते हैं कि ततः क्रमाद, और उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद राजन दिवंगते, उन राजा के मरने के बाद, यानी भोज के पिता सिंधुल की मृत्यु के बाद क्या हुआ, संप्राप्त राज्य पाने के बाद संपत्ति ही, और संपत्ति पाने के बाद कौन, मुंज, जो राजा भोज के चाचा हैं। तो मुंज क्या करते हैं, मुख्यामात्यम, अपने जो उनके भाई के समय, सिंधुल के समय के मुख्य मंत्री थे, जिनका नाम था बुद्धिसागर नामानम, बुद्धिसागर नाम के मंत्री को व्यापार मुद्रया
दूरीकृत्य उसके कार्यभार से मुक्त करके, व्यापार मुद्रा का अर्थ यहाँ पर कार्यभार से है, तो उनके कार्यभार से मुक्त करके और तत्पदे अन्यम नियोजयामास, उस पद में किसी और को नियोजित कर दिया, यानी किसी और को उसके जगह में मंत्री बना दिया। क्यों? क्योंकि राजा के बाद मंत्री जो है तो मुख्य होता है, और जो उनका मुख्यमंत्री था वह उनके बड़े भाई यानी सिंधुल का विश्वास पात्र था। तो बड़े भाई के विश्वास पात्र मंत्री के सामने वह किसी भी प्रकार का अहित कर नहीं सकते थे, और इसलिए उन्होंने पुराने मंत्री को हटाया और एक अपना विश्वास पात्र मंत्री वहां पर बैठा दिया। और फिर क्या किया? अथ, और इसके बाद कदाचन सभायाम ज्योति पारंगतः कश्चन ब्राह्मणः समागम्य राजानम आह। और अथ इसके बाद कुछ दिन बाद, कदाचन कभी एक बार, सभायाम सभा में ज्योतिष शास्त्र पारंगतः, ज्योतिष शास्त्र यानी ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कोई ज्योतिष शास्त्री, कश्चन ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण, समागम्य राजानम आह, समागम्य आकर के राजानम आह, राजा से कहा, देव लोकाः माम सर्वज्ञम कथयन्ति। लोकाः, लोक यानी जनता, यहाँ पर लोकाः बहुवचन है, जनता यानी लोग। तो लोग मुझे, माम मुझको, सर्वज्ञ इति कथयन्ति, सर्वज्ञ हूँ ऐसा कहते हैं। लोग मुझे सर्वज्ञ कहते हैं, और इसलिए तत्किमपि यथेच्छम पृच्छ, और इसलिए आप मुझे जो कुछ भी मुझसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अब ततो मुंजः प्राह, तब मुंज ने कहा, भोजस्य जन्मपत्रिकां विधेहि इति। विप्रः जन्मपत्रिकां विधाय उक्तवान्। क्या कहा? भोजस्य जन्मपत्रिकां विधेहि, भोज की जन्म पत्रिका यानी जन्म कुंडली विधेहि बनाओ, भोज की जन्म कुंडली बनाओ, और इसके बाद वह भोज की विप्रः ब्राह्मण जन्म पत्रिका विधाय, जन्म पत्रिका बना करके उक्तवान कहा। क्या कहा? 50 पंचवर्षाणि सप्तमास दिनानि दिनत्रयम् भोजराज्येन भोक्तव्यः सगौड़ो दक्षिणापथो। तात्पर्य कि 50 वर्षाणि 55 वर्ष, 5 और 50, 50 वर्षाणि 55 वर्ष, सप्त मास 7 महीने, और दिनत्रयम 3 दिन, 55 वर्ष 7 महीने और 3 दिन तक भोजराजेन भोक्तव्यः, राजा भोज को, भोजराजेन भोक्तव्यः, राजा भोज को भोगना है। क्या भोगना है? सगौड़ो दक्षिणापथ, यानी गौड़ और दक्षिण के राज्यों का सुख। यानी राजा भोज जो है तो अपने राज्य का विस्तार करेंगे, और 55 वर्ष 7 महीने 3 दिन वह अपने राज्य का विस्तार करने के बाद राज्य का सुख भोगेंगे। तो भोज विषयिणीम इमाम भविष्यवाणीं निशम्य मुंजो विच्छाय वदनो भूत, यानी
कहते हैं कि भोज विषयिणी इमाम भविष्यवाणी निशम्य, भोज के विषय में इस प्रकार की भविष्यवाणी निशम्य, भविष्यवाणी को सुन करके मुंज बिच्छाय वदनो अभूत, यानी मलिन मुख हो गए। मलिन मुख मतलब उनके चेहरे का रंग उड़ गया। और जब चेहरे का रंग उड़ गया माने वो चिंता में पड़ गए। क्यों चिंता में पड़ गए? क्योंकि वह समझते थे कि साल 2 साल में मर जाएगा, और इसलिए जब यह मर जाएगा, जल्दी अल्पायु होगा और मर जाएगा, तो जब यह जल्दी मर जाएगा तो यह राज्य मेरा और मेरे पुत्रों का हो जाएगा। तो ततो इसके बाद राजा ब्राह्मणम संप्रेष्य निशीथे शयनमासाद्य व्यचिंतयत्। इसके बाद राजा ने उस ब्राह्मण को संप्रेष्य विदा किया, और विदा करने के बाद निशीथे, निशीथ का अर्थ होता है रात्रि, रात्रि के समय शयनम आसाद्य, सोने के लिए जब लेटा हुआ था तब व्यचिंतयत्, सोचा। क्या सोचा? यदि राजलक्ष्मी भोजकुमारं गमिष्यति तदा हम जीवन्नपि मृतः। यदि धन लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी यानी राज्य और धन भोज को चला जाएगा, यदि राज्य भोज के पास हो जाएगा तो मैं जीवन अपि मृता, मैं जीते जी मर जाऊंगा, है ना। यानी कि ठीक है, वह धन है, सब कुछ है, लेकिन यह धन यदि भोज के पास चला जाएगा, मैं राजा नहीं रह गया तब तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा सोच करके उसने क्या किया? ततश्च अभुक्त एव सह एकाकी किमपि चिंतयित्वा वंगदेशाधीश्वरं वत्सराजं समाकारितवान्। उसके बाद अभुक्त यानी रात्रि में उसको ने खाना नहीं खाया, उसको भूख नहीं लगी, उसने भोजन नहीं किया, और एकाकी बिना भोजन किए वह एकाकी किमपि चिंतयित्वा, वह अकेले ही कुछ सोच रहा था, और सोच करके वंग देशाधीश्वरम, बंग के राजा, बंगाल के राजा, वत्सराज को समाकारितवान, समाकारितवान यानी बुलाया, समाकारितवान। पुनः वत्सराजश्च धारानगरीं संप्राप्य राजानं प्रणिपत्योपविष्टः। और इसके बाद वत्सराज जो था वह भी धारानगर पहुँच करके, संप्राप्य पहुँचकर राजा को प्रणिपत्य प्रणाम करके उपविष्ट बैठ गया। और राजा च सौधम निर्जनम विधाय वत्सराजम प्राह। और राजा भी स्वयं और मने अकेले होकर के निर्जनम विधाय, एकांत में, यानी बाकी सबको, जो मंत्री सैनिक इत्यादि थे उनको सबको भगा दिया, और वह राजा के पास अकेला बैठ करके और कहने लगा। क्या कहा? वत्सराजम प्राह, वत्सराज से कहा, त्वया भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ हंतव्यः। तुम्हें भोज को भुवनेश्वरी विपिने, भुवनेश्वरी के जंगल में, यानी तुम यहाँ से जब जाओगे तो रात्रि में
क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यदि कोई मंत्री है या कोई सैनिक है तो वह जो सैनिक हैं वह सबके सब सिंधुल के सैनिक हैं और वह उनके विश्वास पात्र हैं। तो यदि मैं उनके द्वारा भोज को मरवाता हूँ तो निश्चित है कि प्रजा को पता चल जाएगा। और इसलिए उसने बंगाल के राजा को बुलाया और उससे कहा कि तुमको रात्रि में ले जा करके और भोज को मारना है। कहाँ पर मारना है? तो कहता भुवनेश्वरी विपिने, भुवनेश्वरी के विपिन यानी जंगल में। छिन्नम च तस्य शिरः मत्पार्श्वे अंतःपुरम आनेतव्यम, और उसके सिर को काट करके मत्पार्श्वे मेरे पास अंतःपुरम आनेतव्यम, मेरे कमरे में, अंतःपुर वह कक्ष कहलाता है जो राजा का शयन कक्ष होता है, जिसमें उसके अतिरिक्त किसी और के प्रवेश की अनुमति नहीं होती, चाहे वह कितना भी विश्वास पात्र क्यों ना हो। तो एतन् निशम्य वत्सराजः उत्थाय नृपम नत्वा प्रावोचत। ऐसा सुन करके वत्सराज उठ करके नृपम नत्वा और राजा को प्रणाम करके प्रावोचत कहा, यद्यपि देवादेशः प्रमाणम पुनरपि किंचित वक्तुकामोस्मि। यद्यपि आपका आदेश ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए सारा प्रमाण है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आपका आदेश पर्याप्त है, फिर भी किंचित वक्तुकामोस्मि, कुछ कहना चाहता हूँ। सापराधम अपि मे वचः क्षन्तव्यः, यद्यपि मेरी बात, मेरे वचन सापराधम अपराधपूर्ण है, यद्यपि मैं आपके लिए कुछ कड़वे शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्षमा करिएगा। देव महाराज, पुत्रवधो न कदापि हिताय भवतीति, पुत्र का वध कभी भी अपने हित में नहीं होता। यानी क्योंकि यह भोज जो है तो आपका पुत्र ही है, बड़े भाई का पुत्र यानी अपना पुत्र, और यदि आप पुत्र को ही मारते हैं तो यह निश्चित है कि यह किसी के हित का नहीं है। तो वत्सराजस्य इदं वचनमाकर्ण्य कुपितो राज्ञः राजा प्राह। वत्सराज के इन वचनों को सुन करके कुपितः राजा प्राह, राजा क्रोधित होकर के कहने लगा। क्या कहने लगा? तुम मम सेवकोसी, तुम मेरे सेवक हो, मया यत् कथ्यते त्वया तद् विधेयम्, जो मैं कह रहा हूँ तुम उतना ही करो। पुनः वत्सराजः राजाज्ञा पालनीयैव इति मत्वा तूष्णीं बभूव। और इसके बाद वत्सराज जो है तो राजा की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, ऐसा समझ करके और तूष्णीं बभूव यानी चुप रह गया। वत्सराज यह समझ गए कि क्योंकि यह सम्राट है, मैं इसके अधीन हूँ और इसलिए इसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। यदि इसकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो मैं भी मारा जाऊंगा, और ऐसा सोच करके वह चुप रह गए। पुनः अनंतरम अच्छिन्नपि वत्सराजः भोजं रथे निवेश्य रात्रौ वनं नीतवान्। अनिच्छन्नपि, अनंतरम उसके बाद अनिच्छन्नपि माने बिना इच्छा के, भोजराज नहीं माने वत्सराज नहीं चाहते थे कि मैं भोजराज को जंगल ले जाऊं,
फिर भी वह जंगल ले गए और रथे निवेश्य, रथ में बैठा करके वनम नीतवान, जंगल में ले गए। तत्र आत्मनो वध योजनाम ज्ञात्वा भोजः किमपि वत्सराजम कथितवान। और इसके बाद अपने वध की योजना, माने भोजन जो है, तो भोज को इन्होंने, वत्सराज ने पूरी योजना बता दिया। और उनकी योजना को सुन करके भोज ने कहा, क्या कहा? कहते हैं तद्वचनैः वैराग्यम आपन्नो वत्सराजः तम न हतवान्। माने उन्होंने कुछ बातें राजा भोज ने वत्सराज को कही और उनके उन वचनों को सुन करके जो राजा थे वत्सराज, वह वैराग्य उनको प्राप्त हो गया, यानी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इसलिए उन्होंने भोज को नहीं मारा, अपितु बल्कि गृहमागत्य भोजम गृहाभ्यंतरे भूमौ निक्षिप्य ररक्षु। बल्कि घर आकर के भोज को घर के अंदर धरती में निक्षिप्य ररक्षु, धरती में लिटा करके, धरती में रख करके और उनकी रक्षा किया। पुनः कृत्रिम रूपेण भोजस्य मस्तकं कारयित्वा राजभवनं गत्वा वत्सराजो राजानं प्राह। अब यहाँ वह क्या किया? पहले अपने घर गए, अपने घर में उन्होंने भोज को रखा, छिपाया और इसके बाद एक कृत्रिम मस्तक बनवा करके, जो देखने में बिल्कुल भोज का माथा लगे ऐसा सिर कटा हुआ बना करके और ले जा करके वत्सराजो राजानम प्राह। वत्सराज ने राजा मुंज से कहा, श्रीमता यदादिष्टम तत्साधितम इति। जैसा आपने आदेश किया था वैसा मैंने कर दिया है, इति, ऐसा उन्होंने कहा। ततो राजा भोजवधम ज्ञात्वा तम पृष्टवान। तब राजा ने भोज की मृत्यु को जान करके उससे पूछा। क्या पूछा? वत्सराज, खड्ग प्रहार समये तेन किमुक्तम। जब तुम तलवार से उसको मार रहे थे तो उसने क्या कहा था? भोज ने क्या कहा था? कोई बात कही थी? तो वत्सराजेन च राज्ञे भोजस्य अंतिम संदेश रूपेण तत्प्रदत्तः श्लोकः समर्पितः। और वत्सराज ने भोज के द्वारा, भोज के अंतिम संदेश के रूप में राजा भोज के एक श्लोक को उनको सुनाया। राजा भोज ने वह श्लोक इनके लिए सुनाया था और वही श्लोक जो है तो इन्होंने, वत्सराज ने राजा को सुनाया। क्या सुनाया? मान धाता च महीपतिः कृतयुगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचि क्वासौ दशास्यांतकः अन्ये वापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूतपते नैकेनापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति। कहते हैं मानधाता च महीपति, मानधाता जैसे राजा हुए। अब ये मानधाता कौन थे? तो मानधाता राम के पूर्वज हैं, इक्ष्वाकु के पुत्र हैं, जिन्होंने पूरी धरती में साम्राज्य किया।
और तो कहते हैं कि कृतयुग यानी सतयुग। तो सतयुग के समय मानधाता नाम के राजा हुए, जिन्होंने पूरी धरती में राज्य किया। सेतुर्येन महोदधौ विरचितः, जिसके द्वारा समुद्र पुल में बांध दिया गया था, ऐसे राजा राम हुए जो त्रेता युग में हुए। तो कहते हैं कि सतयुग में मानधाता हुए, जिन्होंने पूरी धरती में राज्य किया। त्रेता युग में भगवान राम हुए, जिन्होंने समुद्र में पुल बना दिया। और क्वासौ दशास्यांत कहा, और तो और जिन्होंने रावण जैसे दशानन का अंत किया, वह अब कहाँ है? क्वासौ कहाँ है? अन्यवापी, और भी बहुत से राजा हुए, जैसे युधिष्ठिर प्रभृतयः, युधिष्ठिर इत्यादि जैसे राजा हुए। याता दिवम भूपते, यह सब भूपते दिवम याता, सभी स्वर्गलोक चले गए, सभी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। नैकेनापि समं गता वसुमती, लेकिन उनका राज्य, उनके द्वारा कमाई हुई संपत्ति किसी एक के साथ भी नहीं गई। लेकिन नूनम त्वया यास्यति, लेकिन निश्चित है तुम इसको लेकर के जाओगे, ऐसा उसने सुनाया। तो श्लोकमिमं अधीत्य शोक संतप्तो मुंजः प्रायश्चित्तं कर्तुम् आत्मानो वहनौ प्रवेशनम निश्चितवान। और इस श्लोक को सुनने के बाद मुंज को भयंकर शोक हुआ, और उस शोक के कारण वह प्रायश्चित करने के लिए, प्रायश्चित कहलाता है किसी पाप को करने के बाद या कोई गलती करने के बाद उस गलती के लिए जो पश्चाताप होता है, पश्चाताप के स्वरूप में किया गया जो कार्य है, वह प्रायश्चित कहलाता है। तो अब मुंज को उसकी गलती का आभास हुआ कि मैं यदि अपने भतीजे को मैंने मार दिया, और इसलिए निश्चित है कि यह बड़ा पाप है, और इसलिए वह प्रायश्चित के लिए अपने आप को अग्नि में जलाने का निश्चय कर लिया कि अब मैं चिता बना करके और आग में प्रवेश कर जाऊंगा। राज्ञः वह्नि प्रवेश कार्यक्रमं श्रुत्वा वत्सराजः बुद्धिसागरं नत्वा शनैः शनैः प्राह। और कहते हैं कि जब वह अग्नि में प्रवेश करने की बात सुना कि राजा अग्नि में प्रवेश करने वाले हैं, उनके कार्यक्रम को सुना, तो वत्सराज जो बुद्धि के सागर थे, वत्सराज जो है बुद्धि सागरम नत्वा, बुद्धि सागर को प्रणाम करके, माने उनके मंत्रियों को प्रणाम करके, तस्य कर्णे, उनके कान में, किमपि कथितम, कुछ उन्होंने कहा। यन्निशम्य वत्सराजः ततो निष्क्रान्तः, और उनकी बातों को सुन करके वत्सराज वहां से निकल गए। तो अच्छा, क्षम्यताम, इसके बाद बुद्धि सागर ने उनके कान में कुछ कहा, और उस बात को सुनकर के वत्सराज वहां से निकल गए। पुनः राज्ञों वाणी प्रवेश काले कश्चन कापालिकः सभां समागतः। और जब वत्सराज आग में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय कोई कापालिक कहलाता है अघोरी, कोई अघोरी सभायाम आगतः, सभा में आ जाता है। सभामापगतम कापालिकम दंडवत प्रणम्य मुंजः प्रावोचत। और
सभा में आए हुए अघोरी को देख करके मुंज उसको दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे योगींद्र, महापापिनो मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन माम रक्षति। हे कापालिक, हे योगींद्र, मुझ महापापी के द्वारा मेरे पुत्र को मारा गया था। मैंने अपने ही पुत्र को मार दिया और उसके प्राण देकर के लौटा करके और कृपया मेरी रक्षा करिए। जो सिद्ध अघोरी होते थे उनमें ऐसा कहते हैं कि ऐसा सामर्थ्य होता था कि वह किसी को प्राणदान भी दे सकते हैं। तो आगे कहते हैं, राजन मां भैषी अथ कापालिकस्तम प्रावोचत। और इसके बाद उस अघोरी ने उनको कहा, राजन मां भैषी, हे राजन मत डरो, शिव प्रसादेन सजीवितो भविष्यति। भगवान शिव ने चाहा तो वह निश्चित ही जीवित हो जाएगा। तदा शमशान भूमौ कापालिकस्य योजनानुसारम भोजः तत्र समानीता। और कापालिक के द्वारा यानी कापालिक की योजना के अनुसार उस योगी की, उस अघोरी की योजना के अनुसार भोज जो है तो शमशान भूमि में ले जाए गए। योगिना भोजो जीवितः। और बाद में उन योगी ने भोज को जीवित कर दिया। इति कथा लोकेषु प्रसृता। ऐसी कथा लोक में फैली हुई है, लोक में प्रसारित है। पुनः गजेंद्रारूढ़ो भोजो राजा भवनम अगात। और इसके बाद हाथी में बैठ करके भोज ने राजभवन में प्रवेश किया। संतुष्टो राजा मुंजः भोजम निज सिंहासने निवेश्य निजपट्टराज्ञीभिश्च सह तपोवन भूमिम गत्वा परम तपस्थिति। कहते हैं कि उसके बाद राजा ने भोज को अपने सिंहासन में बैठा करके और अपनी पटरानियों के साथ, पटरानी कहलाती हैं, उन अपनी पटरानियों के साथ तपोवन भूमि गत्वा, तपोवन की भूमि में प्रवेश करके परम तपस्ते पे बहुत कठोर तपस्या किया। भोजश्चापि चिरम प्रजा पालितवान। और बाद में राजा भोज ने भी बहुत लंबे समय तक प्रजाओं का पालन किया। और यहाँ से पाठ समाप्त होता है। आगे अगली कक्षा में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारत।